हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेषफल प्रमेय के बारे में, जिससे लगभग हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। इससे पहले हम इस प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियो बना चुके हैं विभाज्यता के रूल से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेषफल प्रमेय का वीडियो। शेषफल प्रमेय क्या होता है, कैसे हम किसी संख्याओं के गुणनफल से शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं, कितने भी बड़े जैसे गुणा हो या भाग हो तो वहाँ से हम शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल लिया गया है, इससे आप शेषफल निकाल सकते हैं। इस पढ़ने के बाद सिर्फ 5 मिनट के बाद आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेषफल प्रमेय को। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेषफल क्या होता है। शेषफल किसी संख्या को आप भाग देते हैं, जितना कट जाता है इसके बाद जो बचता है आपका वो शेषफल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं 49 से, अगर 49 में भाग देंगे 9 से, 9 पचे 45 है क्या, 49 में 45 घटा देंगे आपका आ जाएगा 4, 4 ही आ गया शेषफल, 4 जो आया शेषफल आया। और शेषफल के प्रकार भी होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक शेषफल होता है, एक ऋणात्मक शेषफल होता है। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। जैसे आप 49 में 9 से भाग दिए तो 4 बचा शेषफल, 4 शेषफल बचा ना, अभी मैंने भाग दिया 9 पचे 45, 4 शेषफल बचा, तो वह धनात्मक शेषफल है। धनात्मक शेषफल मतलब इतना ज़्यादा है, 49 9 पचे 45 से 4 ज़्यादा है। अब क्या 49 में कितना और जोड़ दिया जाए कि वह कट सकता है 9 से, वह ऋणात्मक शेषफल होगा। जैसे 49 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, 49 में 5 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 54, जो कि 9 से कट सकता है, तो यह ऋणात्मक शेषफल हो जाएगा। तो माइनस के 5 और धन के 4 जो होगा, 49 में अगर 9 से भाग देते हैं तो शेषफल आएगा। इसको निकालने के लिए सिंपल, आप धनात्मक तो निकालना जानते ही हैं, धनात्मक निकाल लीजिए और जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से धनात्मक शेषफल को घटा दीजिए, आपको ऋणात्मक शेषफल मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल निकालने के लिए। जैसे 49 में आपने भाग दिया, 45 आया, 49 माइनस 45 किया, 4 आ गया। आपको जो शेषफल पहले से जानते हैं 4 शेषफल आ गया, 9 जो जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से 4 को घटा लेंगे, आपको ऋणात्मक शेषफल मिल जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर 49 गुणे 65/9, आपको बताना है शेषफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख लीजिए। जैसे 49 में अगर हम 9 से भाग देते हैं, पहले शेषफल कितना बचेगा, बस आपको शेषफल से ही मतलब रखना है। इसमें क्या सिर्फ शेषफल से मतलब रखना। 49 में अगर शेषफल रखते हैं देखते हैं तो धनात्मक शेषफल 4 आएगा, ऋणात्मक शेषफल 5 आएगा। 65 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो धनात्मक शेषफल 2 और ऋणात्मक शेषफल 7, दोनों का योग जो होता है हमेशा 9 के बराबर होगा, जिससे भाग दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको देखिए जो छोटा हो, आपको जो भी छोटा लगे, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उन दोनों का गुणा कर लीजिए। छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि आसानी के लिए, अगर बड़ा ले लेंगे फिर बड़ा हो जाएगा, फिर उससे 9 में भाग देना पड़ेगा और कठिन होगा। इसीलिए तो हम दोनों शेषफल समझने की कोशिश कर रहे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, जिससे आसानी हो जाए। तो धनात्मक शेषफल देखिए यहाँ पर 49 में धनात्मक शेषफल 4 है, ऋणात्मक शेषफल 5 है, और 65 में धनात्मक शेषफल 2 है, ऋणात्मक शेषफल 7 है। तो यहाँ से आप देखिए धनात्मक दोनों में छोटा है तो धनात्मक का ही हम गुणा कर लेते हैं। 4 गुणे 8, 4 गुणे 2 बराबर 8 आ गया, हमारे पास धनात्मक शेषफल आ गया। क्या आ गया, धनात्मक शेषफल आ गया। आप इसको ऋणात्मक से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जो छोटा होता है उससे लेके करते हैं, क्योंकि आसानी हमको देखना है किस तरीके से आसान है, क्योंकि 4 दूनी 8 कर दी हमने, आसान हो गया। ऋणात्मक का भी ले सकते हैं, ऋणात्मक जैसे -5 गुणे -7 कर दीजिए। आप जानते हैं माइनस माइनस का गुणा जो होता है धनात्मक बन जाता है, ऋण ऋण का गुणा जब हम करते हैं तो धन बन जाता है। 5 से 35 हमारे पास हो गया, 35 से अब देखिए 9 से ज़्यादा आ गया, 9 से ज़्यादा शेषफल आ नहीं सकता, तो 35 में फिर से 9 से भाग दे देंगे आप, 9 त्रिक 27 हो गया, 27 में से 35 में से 27 घटाएंगे, आपके पास 8 शेषफल आ जाएगा। दोनों तरीके से 8 ही आया, मतलब ये सही है। अगर आप गुणा करके भी देखेंगे तो 8 ही शेषफल आएगा, लेकिन आपको पेपर में गुणा करने का टाइम नहीं रहेगा। कुछ इसी तरीके से आपको शेषफल प्रमेय का यूज करना है। बड़े से बड़े क्वेश्चंस में आपको बहुत ही आसानी से देखा, 2 या 3 मतलब डिफरेंस जो आएगा शेषफल, ऋण 2 का आएगा, धन 2 का आएगा, 1 का आएगा, ऋण 1 का आएगा, इसी तरीके से आएंगे डिफरेंस आपको शेषफल निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक धन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जोड़ का भी, जो अगर बीच में जोड़ आ जाए तब भी हम उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
37 धन 49/9 करना है। 37 में आप भाग दे दीजिए 9 का। हम यहाँ देखिए भाग दे देते हैं। 37 में 9 का भाग देंगे आप अगर, 9 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 चौक 36, 4 बार गया 36 हो गया। यहाँ से एक शेषफल बच गया। एक शेषफल बच गया मतलब धन के एक धनात्मक शेषफल है। ये जो शेषफल बचा है एक धनात्मक शेषफल है। और मैंने कहा धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल का योग हमेशा 9 के बराबर होना चाहिए। 9 के बराबर नहीं, जिससे हम भाग देते हैं उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम 9 से भाग दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 9 के बराबर होगा। अगर धनात्मक शेषफल 1 है तो ऋणात्मक शेषफल कितना हो जाएगा, 8, ऋण 8। इसी तरह से 49 में आप चेक कर लीजिए। 49 में धनात्मक शेषफल 4 आ जाएगा, ऋणात्मक शेषफल 5 आ जाएगा। तो देखिए बीच में धन का निशान लगा है तो हम जोड़ देंगे सिंपल। 4 1 5, धनात्मक धनात्मक जोड़ दीजिए, 4 1 5 आ गया। इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 5। चाहे आप इसको जोड़ के भी भाग दे लीजिए। सिंपल तरीका है, बस एक समझने की बात है। पहले एक बार समझ लीजिए, इसके बाद बहुत ही सिंपल तरीका है। और देखिए दूसरा, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना 5 मिनट बाद एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन क्या है, 1753 गुणे 1749 गुणे 83 बटे गुणे 171/17 आपको बताना है इसका शेषफल क्या होगा। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने के बाद बहुत ही बड़ा लगता है कि 1753 गुणे 1749 गुणे 83 गुणे 171 में 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बनेगा। देखिए इसमें अगर हम भाग देते हैं 17 से, सिंपली 17 से 1753 में भाग दे लीजिए, क्योंकि 1753 1749 आपके पास में ही, नज़दीक में ही है। तो 1753 में आपको भाग देना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। 1753 में अगर भाग देते हैं आप 17 से, भाग दे के चेक कर लीजिए, धन 2 शेषफल आएगा। 17 के 17 कट गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर 53 में जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तो यहाँ 51 होता है, 51 53 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे धन 2 शेषफल आ जाएगा। अब जानते हैं धन 2 शेषफल आ गया तो ऋणात्मक में कितना आएगा, ऋण 15 आएगा। मैंने कहा कि हमको छोटा वाला कंसीडर करना होता है, छोटा वाला लेना होता है, तो 15 लेने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम धन 2 ले लेते हैं। इसी तरह से 1749 में भी सिंपल ले सकते हैं आप। जैसे 1749 में हमने भाग दिया, जैसे 1753 में भाग दिया, 17 1 के 17 कट गया, 49 में फिर 17 तियाँ 51, देखिए ज़्यादा हो रहा है ना, 2 ज़्यादा हो रहा है। 17 तियाँ 51, 49 से 2 ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऋण के 2, या 17 दूनी 34 करेंगे ना, 17 दूनी 34, 49 में से 34 घटाएंगे, धन के 15 आ जाएगा। धन के जब 15 आएगा तो मतलब ऋण के 2 शेषफल आएगा इसका। यहाँ से इसका भी ऋण के 2 शेषफल आ गया। 83 में भाग दे लेंगे, यहाँ पे ऋण के 2 शेषफल आ गया। 17 × 5 = 85 होता है, 85 से 2 कम है तो मतलब ऋण 2 शेषफल। यहाँ पे 171 में भाग दे लेंगे, आपका धन 1, 17 धाम में 170 आ गया, 171 में से 170 घट जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल रूप में टूट चुका है एग्जाम्पल। ये हो गया धन 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे 1/17। अब ऊपर वालों का गुणा कर लीजिए आप, 2 दूना 4 दूना 8, और ऋण ऋण का गुणा धन हो गया तो 8/17, मतलब शेषफल तो आएगा ही 8। शेषफल कितना आएगा, 8। अगर 17 से बड़ी ऊपर वाली संख्या आती, अगर ये वाली संख्या जो है 17 से बड़ी आती तो हम इसमें ये लेते कि 17 से फिर से भाग देते, जो शेषफल आता तब वो शेषफल होता। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। निम्न का शेषफल ज्ञात कीजिए, आपसे क्वेश्चन है निम्न का शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, 71 गुणे 1749 गुणे 1753 गुणे 86/17, इसको आपका शेषफल ज्ञात करना है। 17 से आप 71 में भाग दे लीजिए, 17 से 71 में भाग देंगे, आपका धन की 3 शेषफल आएगा। 17 चौका 68 होता है, 71 - 68 हमारे पास आ जाएगा 3। 1749 में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में चेक किया, 1749 में ऋण के 2 शेषफल आया था पिछले क्वेश्चन में। एक बार समझ लेते हैं कैसे आता है। 1749 में, जैसे 1749 है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 1749 में 17 का भाग देंगे तो 17 1 के 17 जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ नहीं जा रहा तो 0 उतारना, इधर 0 लगाना पड़ेगा, 49 उतर जाएगा हमारे पास। तो 49 में भाग देंगे, 17 दूनी 34 हो गया ना, 17 दूनी 34 होगा तो 15 शेषफल बच गया, 15 धन के शेषफल बच गया, क्योंकि ये ज़्यादा है बहुत ना, तो 15 धन का शेषफल है ना। मैंने कहा धन का शेषफल और ऋण का शेषफल दोनों का योग जिससे हम भाग देते हैं उसके बराबर होना चाहिए। 17 है पूरा, तो ऋण का शेषफल कितना हो जाएगा, 2, 15 2 17 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऋण का 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको छोटा लेना है, गुणा हमको छोटा करना है। तो यहाँ से ऋण 2 हम 1749 में ले लेंगे। 1753 में इसी तरह से 2 आ जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। 86 में अगर करेंगे 17 × 5 = 85 होता है, धन के 1 शेषफल आ जाएगा। कितना ज़्यादा है कितना कम है, इससे सिंपल समझ सकते हैं।
बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखिए आ गया आपका 3 गुणे ऋण 2 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ से आ गया ऋण 12 शेषफल। समझने की कोशिश करिए, आपका इसका आंसर क्या आ गया, ऋण 12 शेषफल। लेकिन हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि शेषफल ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। वो तो हम एक समझने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए समझ रहे हैं कि शेषफल इतना ऋणात्मक है, लेकिन हमको आंसर में कभी ऋणात्मक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋण 12 हमारे पास आंसर आया। अगर ऋण आया है शेषफल तो उसको धनात्मक में हम कन्वर्ट कर लेंगे। धनात्मक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया, जिससे भाग देते हैं उसी में से हम घटा देंगे, धनात्मक शेषफल मिल जाएगा। 17 में से 12 आप घटा दीजिए, 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद अगर जो फैक्टोरियल जानते हैं उनके लिए सही है, अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कुछ भी है, अगर 4 फैक्टोरियल एग्जाम्पल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल ये होता है कि अगर किसी संख्या का उसका 1 तक ले जाके गुणा करने पर कितना आंसर आएगा, वो फैक्टोरियल होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसी तरह से 6 फैक्टोरियल, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। सभी फैक्टोरियल जो होते हैं 1 तक उसके गुणा पीछे करते करते आते जाते हैं। तो देखिए समझते हैं, 10 से भाग देना आपको। 10 से अगर हम भाग देना चाहते हैं, देखिए 10 से 1 फैक्टोरियल में भाग देंगे, धन का 1 आएगा, सिंपल है, 0 बार जाएगा, जाएगा ही नहीं, जितना है वो शेषफल हो जाएगा 1 फैक्टोरियल में। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 2 शेषफल हो जाएगा। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल अगर हम बात करें, 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होती है 6 होती है। इसका धन का 6 भी लिख सकते हैं या ऋण का 4, दोनों लिख सकते हैं। धन का 6 ऋण का 4, लेकिन हमको छोटा वाला कंसीडर करना पड़ता है। अगर 10 से भाग देंगे 6 में, 10 से अगर हम भाग देते हैं 6 में, तो धन का 4 आएगा ना, धन का 6 आएगा शेषफल, लेकिन हमको छोटा वाला कंसीडर करना है। तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, 4 छोटा है ना, तो ऋण 4 हम शेषफल कंसीडर करते हैं गुणा करने के लिए, सिंपली बस। अब 6 भी कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा गुणा हो जाएगा बस। अब देखिए 4 फैक्टोरियल में हम ट्राई करते हैं। 4 फैक्टोरियल 24 है, 10 दूना 20, 4 शेषफल बच गया। 5 फैक्टोरियल को समझने की कोशिश करिए आप, 10 से भाग देना है। 5 फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। देखिए 5 और 2 का गुणा जब भी हो जाता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 और 2 का जब भी जोड़ा बनता है तो वहाँ पे 10 आ जाता है, 5 दूना 10। मतलब इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सब में 5 और 2 तो कंसीडर ही होगा, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, उतनी ही संख्या से पीछे पीछे गुणा होने। अगर 6 से करेंगे तो 6 और आगे ऐड हो जाएगा, 7 से करेंगे और ऐड, मतलब 5 दूना 10 जो है हर एक वैल्यू में, इससे 5 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी सब में कॉमन होगा। जब 10 कॉमन है तो 10 से कटेगा ही, मतलब इसका शेषफल जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके बाद सभी शेषफल जो है 0 हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके शेषफल को कंसीडर करना है, इसके बाद वाले सभी शेषफल 0 हो जाएंगे। क्या मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल के बाद सभी में 10 कॉमन मिलेगा आपको। 10 कैसे कॉमन मिलेगा, 5 और 2 हैं इसलिए 10 कॉमन मिल जाएगा। 6 फैक्टोरियल में भी 5 2 है, 7 में भी है, इसी तरह से सभी में मिलता जाएगा आपको। देखिए 1 फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, ऋण 4 और धन 4, इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने का मतलब प्लस निशान था ना, तो प्लस ही करना था, तो प्लस प्लस कर लीजिए आप। 1 धन 2 ऋण 4 धन 4 धन 0, जितने भी 0 हैं, 0 का कोई मतलब ही नहीं इधर तो धन में। तो देखिए ऋण 4 और धन 4 जो हमारे पास आ गया, इन दोनों कट गए और 2 1 3 हमारे पास आ गया, 3 हमारे पास शेषफल आ गया। अगर यही ऋणात्मक में आता तो 10 में जोड़ लेते या 10 में घटा लेते, यही सिंपल आपका आंसर आ जाता है। देखिए अगर हम देखिए दूसरा एक समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे शेषफल निकालने के लिए अगर आप छोटी संख्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं छोटी संख्या से, जैसे 60 और 16 का अगर विभाजन करना चाहते हैं आप, देखिए 16 4 चौक 16, 4 चौक 16, 15 चौके 60, यहाँ से 15/4 छोटे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटे रूप में कन्वर्ट करने के बाद लेकिन आपको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए कि कितने से हमने भाग दिया था। यहाँ पे देखिए 4 से दोनों तरफ भाग दिए थे ना, तो छोटे में करने से आपको आसानी हो जाएगा। 4 से 15 में भाग दे लेंगे, 3 शेषफल आ जाएगा, लेकिन जितने से आपने पहली बार काटा था उतने से गुणा करना पड़ेगा। काटा क्या था,
देखिए जैसे 4 चौक 16, 4 15 ही हम 60 किया था, उतने से गुणा करने पड़ेगा 12। यहाँ पे भी 12 आ रहा है, डायरेक्टली अगर 16 से 60 में भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ये तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया समझने के लिए, इसी का यूज करके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो वहाँ से आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। निम्न का शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसका शेषफल 35/113/9। एक घात वाला भी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न का शेषफल बताना है 35/113/9। ऐसे एग्जाम्पल लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको करने के लिए। देखिए 35/113/9 करना है आपको। अगर 35 में 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग दीजिए 35 में, कितना शेषफल आएगा? जितना शेषफल आएगा आप लोग कंसीडर करेंगे धनात्मक में, और अगर धनात्मक में आता है उससे 9 में से घटा लेंगे, उसको ऋणात्मक में आ जाएगा। 35 से भाग देंगे 9, 35 में भाग देंगे 9 से, तो 9 त्रिक 27 हो गया। 9 त्रिक 27, यहाँ से 5 3 8 शेषफल आ गया धन के 8। लेकिन मैंने कहा धन का 8 जो होता है शेषफल, उसको कंसीडर नहीं करना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। 8 की घात 113 निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, धन के 8 के बजाय ऋण के 1 आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों का योग जो होता है जिससे हम भाग देते हैं, भाजक जो होता है उसके बराबर होना चाहिए। 8 1 9 हमारे पास आ गया, इसका मतलब इसका जो ऋणात्मक शेषफल होगा ऋण 1 होगा। तो ऋण 1 यूज करेंगे। अक्सर ऐसे एग्जाम्पल्स में ऋण 1 या धन 1 ही आते हैं। कुछ कुछ केसेज में 2 आ सकते हैं जिसमें घात बहुत छोटी होती है, तो आप मतलब समझ सकते हैं। वैसे भी तुक्का भी लगा सकते हैं ऋण 1 का धन 1 का। तो यहाँ से देखिए ऋण 1 आ जाएगा। ऋण 1 घात 113 करेंगे। हम जानते हैं ऋण संख्याओं के, ऋणात्मक संख्याओं की घात करने पर अगर सम घात होती है तो धन बन जाता है। सम घात होने पर क्यों धन बनता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे ऋण का 2 बार गुणा करने पर धन बन जाता है ना, तो वही चीज़ है। 113 बार करेंगे तो हम 112 बार तो ऋण ऋण मिलके धन बन गए, 113वीं बार ऋण हो गया, फिर वह धन ऋण मिलके ऋण हो जाएगा। देखिए ऋणात्मक अगर एक घात जो है विषम है तो ऋण शेषफल ऋण आंसर आएगा, अगर सम है तो धन आंसर आ जाएगा। देखिए ऋण 1 आ गया आंसर, इसका क्या आ गया, ऋण 1 आंसर आ गया। लेकिन आपको शेषफल तो ऋणात्मक में आंसर में दिया ही नहीं है, तो शेषफल ऋणात्मक में नहीं दिया है, तो मैंने बताया ना कन्वर्ट करने के लिए धनात्मक में। 9 में से 1 घटा दीजिए, 8 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जब हमें आंसर ऋण वाली संख्या प्राप्त होती है तब हम भाग देने वाली संख्या से घटा देते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। यही सेम लाइन लिखा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोगों के लिए होमवर्क है, सभी लोग करके आइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शेषफल ज्ञात करें 2 की पावर 33/9। इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।